भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्रीकृष्णाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सरमं मम देव। नारायण नारायण नारायण। करुणावरुणालय भगवान की असीम महती अनुकंपा से विगत जया एकादशी से हम लोग चतुर्थ स्कंद का पारायण सत्संग लाभ कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। कल हम लोगों ने जिसमें ध्रुव के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है उसका हम लोगों ने आस्वादन किया और 11वें श्लोक तक का हम लोग पारायण कर चुके हैं। तो इस पूरे अध्याय में जो एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें वेदांत के सारे सिद्धांत, श्रुति के सारे सिद्धांत भरे पड़े हैं, वो है 6वां श्लोक। और श्लोक आप लोग बहुत इसको जानते हैं। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयति शक्ति संजीवयति खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल इसकी व्याख्या की जा चुकी है। आज हम लोग 12वें श्लोक से यह पारायण सत्संग करेंगे। श्लोक नंबर 12 देखें। तेन स्मरन्त्य तितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद गृहवित्तदारा ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलब्धहृदये सुकृतः प्रसंगा। ध्रुव जी कह रहे हैं, महाराज हे कमलनाभ प्रभो, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महाभावों का जो लोग संग करते हैं, ऐसे साधु संग से सज्जनों के साथ बैठने से वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी जो पुत्र हैं, मित्र हैं, गृह है इत्यादि है और स्त्री आदि की सुधि नहीं रखते हैं।
सत्संग करते करते संतों के साथ उनका चित्त इतना लीन हो जाता है कि घर द्वार, पुत्र पौत्र, स्त्री सब भूल जाता है। ध्रुव जी ऐसा कह रहे हैं, भगवान से स्तुति कर रहे हैं। और यही होना भी चाहिए। भगवान की प्राप्ति जिसको करना है, ये होना चाहिए। अजन्मा पुरस्तो, अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, आगे क्या कहते हैं, ध्यान सुनने बात है, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप कहते हैं रेंग करके चलने वाले जंतु, जैसे गोजर है, सर्प है, कछुआ, कछुआ नहीं कछुआ, केचुआ, ये सब पैर नहीं होते, रेंग के चलने वाले हैं। देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व को ही जानता हूँ, कि जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है इतना ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, माने उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता है, उसका मुझे पता ही नहीं है। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर ये जो सृष्टि दिखाई देती है, ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, माने कई चतुर्युगियां बीत जाती है, 43 लाख कुछ बताते हैं संत, और ऐसी गणना आती है। 43 लाख कुछ हजार वर्ष जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। उसी को कहते हैं कल्पांत। तो कल्पकांत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शीते पुमान् स्वदृग नन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसुन्दुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणितोऽस्मि तस्मै। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं। जितनी बुद्धियां हैं उन सभी बुद्धियों के साक्षी भगवान ही है। कीड़े मकोड़े से लेकर जल जंतु से लेकर के मनुष्य तक के, देवताओं के, पितरों के, गंधर्व सब के, उसके साक्षी माने प्रकाशक देखने वाले भगवान ही आप ही हैं। तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष सदैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं आप। जिस जीव से आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा
कूटस्थ आदिपुरुष भवान् त्रयधीशः यदबुद्ध्यवस्थिति अखण्डितया स्वदृष्टया यदबुद्ध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्टया द्रष्टासितावधिमुखो व्यतिरक्त आस्यहि। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। ये 5 साल के बालक की स्तुति चल रही भाई। यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशंपतन्ते विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्वात् तद ब्रह्म विश्वमभवे तव ब्रह्म विश्व भवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रं विकारमहं प्रपद्ये। और कह रहे हैं, हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यप बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती गाँव, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उसके संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। सत्याशिषो ही भगवन्तव पादपद्मः माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थपूर्तिमूर्ते अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रैव वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान्। मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं कि ध्रुव भगवान की किस तरह से स्तुति की, और फिर कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अथाभीष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनंदेद्यमब्रवीत। जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। तो अभी भक्त ने भगवान की स्तुति की, अब भगवान क्या कहना चाहते हैं इसको भी सुन लो भैया। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। वेदाहम, मैं जानता हूँ, ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतः। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, आज तक, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार
मेढ़ी के चारों ओर दौरी के बैल घूमते रहते। सुना है क्या? दौरी का बैल। गांव में पहले मड़ाई का साधन कुछ नहीं था, तो उसी बैलों से मड़ाई की जाती थी। और एक बोझा डाल दिया, बैल घूम रहे हैं, उसमें दूसरा बोझा डाल दिया, तीसरा डालते गए, चौथा डालते गए, इस तरह से 50 बोझे डाल करके एक मेढ़ी बना देते थे इस तरह से। और वह बैल उसी पर एक आदमी पीछे पीछे घूमता रहता है। कह रहे हैं जैसे इस तरह से मेढ़ी के चारों रहने वाले, चारों ओर दंवरी के वर्ग, दंवरी माने समझ गए ना, है? बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश तो हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुम्हें दे देता हूँ। दौरी समझ गए? आजकल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो कटी हुई फसल, धान और गेहूं को हाथ को कुचल करके, कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल को घुमाया जाता था, उसी का नाम मेढ़ी होता था। और धीरे धीरे बैलों के खुर से गेहूं का बाली के से अन्न अलग हो जाता था, अथवा धान का जो एक एक बीज होता है उसी से कट करके अलग हो जाता है। ये बात कर रहे हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये सारे जितने लोग हैं, कौन कौन? तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यपी, शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वही ध्रुवलोक में तुझे दे रहा हूँ। ये सारे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। कब तक? अनंत काल तक। मेढ़्या गोचक्रवस्थास्नु, मेढ़्या गोचक्रवस्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्नि कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत भ्रमन्तो यत सतारका। तो वो बैल भी जैसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, तो बीच में बोझ डाल देते थे, गेहूँ जो भी था, और फिर उसी के इर्द गिर्द चलते रहते। तो 4 बैलों का भी होता था, 2 बैलों की भी होती थी, और 15 दिन 20 दिन में चलते 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 अनाज कट के गिर जाता था। फिर उसके खलिहान में ओसाई करा करके हवा चलती थी, तो उससे नहीं तो अन्य कई प्रकार के, अब तो अंखा पंखा से सब हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, वो चीज़ नहीं। इसलिए यहाँ वो उसको विस्तार से बताना जरूरी था। यहाँ भी जब तेरे पिता मुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, ये भगवान कह रहे हैं। तुम्हारे पिता कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद माने जीव, जो उल्टे पैर से पैदा होता है ना। इसके आध्यात्मिक रहस्य हैं, तो कथा नहीं है इसलिए हम विस्तार भी नहीं करेंगे। उत्तानपाद कहते हैं जीव, जो पैर, जिसके माता के गर्भ से पैर पहले निकलता है, उल्टा रहता पैर ऊपर, तो पहले सर निकलता है और बाद में पैर निकलता है, इसे कहते हैं उत्तानपाद। और यह जीव ही भगवान का भजन कर सकता है, वही ध्रुव बन सकता है। यहाँ कह रहे हैं तू, जब तुम्हारे पिताजी ये राज सिंहासन दे देंगे ना, चले जाए, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। 36,000 वर्ष। और तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि तू बूढ़ा हो जाएगा, ना ना, सब कुछ। प्रस्थिते तो वनम पित्रा दत्वा गाम धर्म संश्रय खड़त्रिंशद वर्षाहस्रम रक्षिता व्याहते इंद्रिय। खटत्रे
सदवर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहेतेन्द्रिया। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई, उसका जो भाई उत्तम है, दो भाई थे, शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। माने जिसके कारण कटाक्ष से तो मेरी भजन करने आया है, उसका लड़का जो उत्तम है जंगल में जाएगा, वो भी मारा जाएगा। और इसकी माँ खोजने जाएगी तो वो भी दावाग्नि में, कई प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, दावाग्नि होती है, बड़वाग्नि होती है, तो जठराग्नि होती है, तमाम अग्नियों का प्रकार है। नाचिकेता अग्नि होती है, गार्हस्थ अग्नि होती है, आवाहनीय अग्नि होती है। इस प्रकार तमाम योषा अग्नि होती है। तमाम चर्चा का विषय है शास्त्रों में। तो तद्भ्रात उत्तमे नष्टे मृगयायान्तु तन्मना अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निं सा प्रवेक्षति। वो भी अपने पुत्र के शोक में दावाग में जल करके मर जाएगी। इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञै पुष्कल दक्षिणै भुक्त्वा चेहाशिषः सत्यान्ते मां संस्मरष्यति। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, भगवान कह रहे हैं। यज्ञ करना सबसे बढ़िया बात, यज्ञ वही विष्णु। तो यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा आयोजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर करके अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। माने सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के बंदनी और सप्तर्षियों से ऊपर मेरे निज धाम को आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौट करके नहीं आना होता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ततो गन्तासि मत्सानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशीभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतम। ना आवर्तते गतम, वापस नहीं लौटता है। माने वह मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के साथ वहीं रहता है। मैत्रेय भगवान विदुर जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो, भगवान से पूजित हो, उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज पर, गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। भगवान ने उसकी स्तुति करते मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान इति दिश्यात्मनः पदम बालस्य नारायण बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद गरुड़ध्वजा। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। सोपी संकल्पजम विष्णुपाद सेवोपसादितम प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यगापुरम। जिस संकल्प को ले गए थे, आकर आए थे कि हमको पिता का राज्य चाहिए, तो वो तो मिल गया और भगवान भी मिल गए। लेकिन भगवान के मिलने के बाद भगवान ने कहा तेरे मन में क्या चल रहा था वो बात मैं जानता हूँ, जिस कारण से तो मेरा भजन किया है, अब वह तुमको मैं देता हूँ। तो ये सुन करके ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए कि क्या कर दिया मैंने। भगवान के पद को मांगते मांगते मैंने राज्य को मांग लिया। फिर भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके उन्हें 36,000 वर्षों तक अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके राज किया। विदुर जी कहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं। विदुर जी क्या कहते हैं, ब्रह्मन मैत्रेय जी को, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उसी के चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी
सारा सार का पूर्व विवेक रखते थे। सार और असार, सारा सार माने सार क्या है, नित्य क्या है, असार क्या है। फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने अकृतार्थ क्यों सा, कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो उन्होंने पा लिया था, अपने को अकृतार्थ क्यों नहीं समझा उन्होंने, ऐसा उनको क्यों ग्लानि हुई। सुदुर्लभम यद परम पदम हरे माया विनस्त चरणार्चनार्जितम लब्ध्वापि सिद्धार्थ भी वैक जन्मना कथम स्वमात्मानम मंदितार्थवितो। क्या ऐसा बात आ गई, विदुर जी ने पूछ लिया कि उनको क्यों शोक हो गया। तो मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माँ के वागबाणों से बिध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती कर दी। मातु सपत्न्या वाग्बाण हृदय विद्धस्तु तान स्मरन् नैच्छन मुक्ति पतेर्मुक्ति तस्मात्ताप मुपेयीवान। ध्रुव जी मन में ही मन सोचने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, सनकादि जो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, ऊर्ध्वरेता नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणार की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। मांगना ही नहीं चाहिए था। समा ध्रुववाच समाधिना नैक भवेन यत पदम विदूषनंदादय ऊर्धरेत स मासैरहं खड्भी रमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः प्रथंगमती। अहो आश्चर्य है, दुख है, मुझ मध्य मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पादपद्रों में पहुंचकर भी उनसे नासवान ये संसार का राज सिंहासन मांग लिया, इसकी याचना की। अहो बत ममात्मात्मम अहो बत ममानात्म्यम मंदभागस्य पश्यतः भवच्छिद्दः पादमूलः गत्वा याचेयदन्वतः। मतिर्विदुषिता देवै पतवीरसहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यं नाग्राही समसत्तमः। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना ही पड़ता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया देवताओं ने। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। भगवान नारद गुरु हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी ध्रुव जी को ग्लानि हो गई कि मैंने तो संसार के राज सिंहासन के पद को ही मांग लिया। देवी माया मुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तप्पे द्वितीयेप्य सती भ्रातृ व्यहद्रुजा। यद्यप संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है नारायण, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना के किए हुए व्याघ्रादि अन्य पशुओं से जीवों से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोष से जलने लगा।
ये ध्रुव जी की ग्लानि देख बता रहे हैं। मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा वर्त, गतायु माने बूढ़ा हो गया, बीमार है, खटिया पड़ा है और उसकी चिकित्सा की जा रही, क्या होगा? वो बच पाएगा? ना ना। वैसे ही ये हालत है रही भैया। तो संसार सागर का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। भवच्छिद मया चेहम भवम भाग्य विवर्जितम। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। क्या हो गया? जिस प्रकार कोई कंगला भिखारी किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके और उससे तुष रहित, तुष माने होते भूसी, तुष सहित चावलों की कनी मांगे, राजा के दरबार पे जाए, बोले प्रसन्न हो मांगो क्या, तो तुष सहित उसमें जो धान होता है उसके ऊपरी भाग को तुष कहते हैं और अंदर वहाँ किनकी होता है, तो ऐसे चावल को मांग ले। तो भैया उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्रीहरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे। उच्च पद कभी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं, जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवाय अपने लिए कुछ भी पदार्थ नहीं मांगते। जीव को भी, साधक को भी, भक्त को भी, संत को भी अपने लिए भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात् भवादृशा जना वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृक्षया लब्धमनः समृद्धया। ये श्लोक महात्मा लोग अक्सर अपनी कथा में उद्धृत करते रहते हैं, सब नहीं करते हैं। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात विश्वास न करे। उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ है। आकर्णयात्मज मायांतं संपरेत्य यथागतं राजान श्रद्धे भद्र अभद्रस्य कुतो मभद्रस्य कुतो मम। परंतु फिर उन्हें देवर्ष नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगेन दर्शितः वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। राजा उत्पानपाद ने अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत ही ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों के साथ लिया तथा बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर झटपट नगर के बाहर आए। और उसके आगे बेध्वनि होती जा रही थी तथा नारायण शंख दुंदुभी बंसी आदि अनोख मंगलिक बाजे बजाने लगे।
सद अश्वं समारूढ़ कार्तस्वर परिस्कृतं ब्राह्मणैकुलवृद्धैश्च पर्यस्तो आत्मबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रकामपुरा तूर्णामात्मा मात्मजाभीषणोत्सुकः। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़ करके पूरा परिवार चला। सुनीति सुरुचि चास्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य सीविकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतु। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखती महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांस लेते हुए भुजाओं में ध्रुव को भर लिया। अब ये बालक पहले वाले ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श करने से होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। तम दृष्टवोपवनाभ्यास आयन्तं तरसारथात् आरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेम विह्वल परिरेभे अंकदोर्भ्यां दीर्घोत्कंठमना श्वसन विश्वक्सेनाघ्रि संस्पर्श तो शेषाघ बंधनम्। अथा जिघ्रन् मुहुर्मूर्धिन् शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातो दाम मनोरथ। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा। आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। आंसू दो प्रकार के अखियाँ से निकलते हैं। एक आंसू आनंद का होता है और एक शोक वाला आंसू गरम गरम होता है। और वहीं से आनंद अगर निकल रहा है तो आँख से वही जल बड़ा तो ठंडा हुआ एकदम। जो आंस हुआ रहे थे आंसू उससे ठंडा ठंडा तो नहला दिया प्रेम से। और सिर सूंघना माने पहले जब बालक कुछ बढ़िया कार्य करके आता था तो माता पिता बालक के सिर को सूंघते थे, माने एक तरह से मांगलिक और शुभ आशीर्वाद देते थे। तो 38 ने क्षमा करें 44 श्लोक पर हम लोग आज यहाँ विराम देते हैं। और चूँकि अभी यह अध्याय और काफ़ी बड़ा है तो कल तक चले, तो हम लोग आज कथा को विराम देते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम